हेलो वॉरियर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी दरोगा जी में। जैसा कि आज 1275 बिहार एसआई जो भी चयनित कैंडिडेट हैं उनका आज नियुक्ति पत्र देना जाना था बापू सभागार में। तो हमारे साथ अभिषेक कुमार चौधरी सर हैं, इन्होंने भी नियुक्ति पत्र प्राप्त कर लिया। और चलिए जानते हैं सर का क्या स्ट्रैटेजी था और जो भी अभी बिहार एसआई फॉर्म आने वाला है छठ के बाद सुनने में आ रहा है और कितना आ रहा है अभी इस पर कोई चर्चा मैं नहीं करूंगा क्योंकि अभी ये कंफर्म नहीं किया गया। बहुत जगह बताया जा रहा है 1800 और 1835 ऐसे, लेकिन अभी इस पर कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है। जैसे ही कंफर्मेशन आएगा मैं आपको बता दूंगा। चलिए सर से जानते हैं सर ने कैसे क्रैक किया और कैसे अपने सपनों को और अपने माता पिता के सपनों को साकार किया। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जी बिल्कुल, धन्यवाद। मेरा नाम अभिषेक कुमार चौधरी हुआ। मैं मुंगेर ज़िला का रहने वाला हूँ। मेरा पोस्टिंग बांका ज़िला में हुआ है। अच्छा सर, मुंगेर ज़िला में कहाँ से बिलोंग करते हैं? बहुत बच्चे जानना चाहते हैं। मैं मुंगेर ज़िला जमालपुर से हूँ। अच्छा, जमालपुर से। सर आपने 1275 में अपने लिए एक सीट सुनिश्चित किया है। सर इस दौरान आपको बहुत सारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा होगा। क्या सर आप इससे पहले भी कहीं जॉब में कार्यरत थे? जी, पहले से मैं जो ग्रुप डी में रेलवे में था और फिर टेक्नीशियन में भी रेलवे में रह चुका हूँ। मैं बिहार दरोगा का तैयारी 2446 पोस्ट से ही कर रहा हूँ। 2446 में मैं मेरिट में छट गया था, 2213 में दौड़ में छट गया था। इसमें फाइनली सेलेक्ट हो गया हूँ, तो बहुत खुशी महसूस हो रहा है। सर आज आप दरोगा बन गए हैं, कंधे पर डबल स्टार है। सर अब आपको तो अच्छा लग रहा होगा, आप अपने माता पिता के एक्सपीरियंस के बारे में बताइए क्योंकि बच्चे नहीं समझ पाते हैं। उन्हें लगता है बस दरोगा बन जाना, लेकिन इसके पीछे उनके माता पिता का कितना सपना रहता है वो थोड़ा बच्चों को बता दीजिए। देखिए, एक्चुअली तो मैं तो पहले से जॉब में था रेलवे में, तो वो रेलवे का एक वर्क जानते ही है, उतना छुट्टी वगैरह तो बहुत मिलता है। घर में भी पता था कि अगर आप पुलिस में आ गए तो छुट्टी नहीं मिलेगा, घर वालों को टाइम नहीं दे पाएंगे। लेकिन फिर भी मम्मी पापा ने बोला कि नहीं, एक मतलब प्रशासन में एक अलग ही आपको सेवा करने का मौका मिलेगा, आपको प्रशासन में बिल्कुल आना ही चाहिए। इसलिए मैंने छुट्टी के परवाह किए बिना, अपने सुख सुविधाओं को परवाह किए बिना ही बिहार पुलिस में शामिल हुआ हूँ। मेरे पास मौका था कि मैं छोड़ सकता था बिहार सरकार की नौकरी को, लेकिन मैंने अपने रेलवे की नौकरी जो कि टेक्नीशियन का था, मेरे को बहुत आराम था वहाँ पे, फिर भी मैंने बिहार पुलिस के में सेवा देना चाहा। सर कैसे टाइम मैनेज करते थे? आप ऑलरेडी जॉब में थे, 8 घंटा वहाँ आपका ड्यूटी होगा, कभी कभी एक्स्ट्रा भी टाइम करना पड़ता होगा, और उसके बाद इधर टाइम मैनेज करना कितना डिफ़िकल्ट रहा सर? चुनौतियाँ तो रहती ही हैं। जैसे मेरा जो जॉब था वो 24 आवर का जॉब था। रेलवे में आपने सुना होगा सिग्नल एंड टेलीकॉम मेंटेनर का, तो मैं सिग्नल मेंटेनर था। उसमें मेरा 24 आवर का मतलब जॉब रहता था। जब भी कोई फेलियर होता था तो मेरे को जाना पड़ता था, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि उसमें हमको पढ़ाई का टाइम मिल गया। अब पढ़ाई का टाइम के साथ साथ हम उसमें उसका एक कहिए जॉब का नेचर ही एक ऐसा था जिसमें कि हमेशा आपको जॉब पे नहीं रहना होता था, जब फेलियर हो तब जाना पड़ता था। इसके लिए मैं सही से पढ़ भी सका और सही से रनिंग भी वहीं पे कर सका, क्योंकि छुट्टी उसमें भी बहुत कम मिलती थी। तो छुट्टी मैंने मात्र 15 दिन कहीं लिया था लास्ट में। अच्छा सर, कोई आपने रूटीन भी फॉलो किया था या फिर बस जैसे टाइम मिलता था वैसे ही आप पढ़ाई करते थे? एक्चुअली 2446 में मैंने बहुत रूटीनबद्ध तरीके से पढ़ाई किया था। वो पढ़ाई इस समय ही मेरा काम किया जो 1275 में। 2446 में कहाँ मिस्टेक हो गया सर? कहाँ पीटी नहीं हुआ, मेंस नहीं हुआ, कहाँ पे गलती? 2446 में मैं एक क्वेश्चन से छटा हूँ जो अभी मेरा हमको बहुत याद आता है। वो क्वेश्चन एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था जिसमें कि नहीं आने का प्रोबेबिलिटी पूछा था। और मैंने नहीं मेरिट में छटे थे। उसमें मेरा 150 मार्क्स था, ABC का 150 पॉइंट समथिंग गया था, जिसके कारण कि मैं छटा था। अच्छा सर, आप 2446 में छटे, फिर 2213 में क्या हुआ? 2213 में मैं दौड़ में छट गया। उसमें 1 सेकंड के 6:31 मेरा दौड़ का टाइम लग गया और 1275 में फाइनली सेलेक्ट हो गया। जी, 1275 में सेलेक्ट हो गया। अच्छा सर, बच्चे तो सबसे ज़्यादा उत्सुकता रखते हैं कि आपने बुक लिस्ट क्या फॉलो किया था सर? बुक लिस्ट तो सबसे पहले तो लूसेंट तो सब पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ा था। लूसेंट तो एक जस्ट एक बेस बनाने के लिए है, उसको तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। कितना आपको पढ़ना है, लूसेंट एक तरह से सब आप पढ़ने से आपको पता चलेगा कि क्या पढ़ना है आपको डीप में। एक तरह से वो सिलेबस बताता है आपको। छोटा छोटा जो भी पॉइंट है उसको अगर आप ब्रॉड में पढ़ना चाहते हैं डीप में, तो आप बहुत सारे बुक अच्छे बुक है उससे पढ़ सकते हैं। महेश बर्नवाल का NCERT का सार संग्रह आता है, या फिर दृष्टि का क्विक बुक आता है,
उससे आप उससे डीप में पढ़ सकते हैं। लूसेंट बस एक सिलेबस टाइप का है, बस उतना पढ़ लीजिए, बेसिक जानकारी आपको मिल जाएगा। सर लूसेंट से क्या लगता है पीटी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया जा सकता है? जी बिल्कुल, लूसेंट से आप पीटी एग्ज़ाम तो क्वालिफाई कर ही सकते हैं, साथ ही साथ मेंस में भी आपको 50% उससे हेल्प मिल जाएगा। अच्छा सर मेंस अच्छा सर पीटी में कुछ और सवाल है कि पीटी में करंट अफेयर का महत्वपूर्ण रोल रहता है सर, वो आपने कहाँ से किया था? करंट अफेयर्स तो मैंने दृष्टि का एक आता है, आपको करंट अफेयर्स करके आता है, उससे भी पढ़ सकते हैं। साथ साथ अगर यूट्यूब चैनल बहुत सारे बढ़िया बढ़िया यूट्यूब चैनल हैं, जैसे कि स्टडी IQ का है जो गौरव सर पढ़ाते हैं एक, हाँ उससे भी आप करंट अफेयर फॉलो कर सकते हैं, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। अच्छा सर मेंस में क्या अलग स्ट्रेटेजी बनानी होगी? केवल लूसेंट से मेंस तो नहीं क्लियर किया जा सकता। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि लूसेंट बस एक सिलेबस टाइप का है, उससे ही आपको जो पॉइंट है उससे ही आपको, जैसे कि मौलिक अधिकार है तो मौलिक अधिकार के बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है तो डिटेल से आपको डिस्ट्रिक्ट क्विक बुक में मिल जाएगा। महेश बर्नवाल का एक आता है बुक पॉलिटी के लिए, वो उससे भी आप पढ़ सकते हैं, तो उससे आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, वही आपको मेंस में काम आएगा। पीटी में बस आप लूसेंट के भरोसे रह सकते हैं और साथ साथ करंट अफेयर्स उसका पढ़िएगा तो काम कर जाएगा। अच्छा सर क्या क्वेश्चन बैंक इम्पॉर्टेंट है? बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर क्वेश्चन बैंक क्या बनाना ज़रूरी है, बिना क्वेश्चन बैंक के नहीं ऐसे पढ़ सकते हैं, आप क्या बोलना चाहेंगे उनको? नहीं, क्वेश्चन बैंक तो मस्ट है। क्वेश्चन बैंक आपको जैसे घटना चक्र का पूर्वावलोकन हो गया या फिर कहीं से भी क्वेश्चन मिल जाए उसको बना डालिए, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि लगभग 50% जो क्वेश्चंस है जो प्रीवियस ईयर में आप पूछे जा चुके हैं उनमें से ही, अगर डायरेक्ट नहीं पूछा जा रहा है तो उनमें से किसी पॉइंट से पलट करके पूछ देगा। मतलब अगर आप उस मतलब उसको पकड़ लिए हैं कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है तो वहीं से घुमा फिरा के दोबारा भी पूछा जा सकता है, इसीलिए वो क्वेश्चन तो ज़रूर आपको बनाना ही पड़ेगा। एक बार डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा तो इनडायरेक्टली उसी टॉपिक से पूछा जाएगा, पूछा ही जा रहा है। अच्छा सर आप क्या बोलना चाहेंगे लास्ट में बच्चों को, कितने घंटे पढ़ें? क्योंकि बच्चे बहुत मतलब पढ़ना कम और सोचना ज़्यादा हो जाता है। बच्चे पढ़ाई से ज़्यादा पढ़ाई कम करते हैं और सोचते ज़्यादा हैं कि मैं इतने घंटे, और ये रूटीन बनाना वो बनाना, इसी चक्कर में बच्चे लगे रहते हैं। सर उन बच्चों को आप क्या बोलेंगे? रूटीन बनाना तो बिल्कुल सही बात है, बना के पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अपने आप पे विश्वास रखिए, अपने आप पे विश्वास रखिए कि मैं ये कर सकता हूँ, और जब मौका मिले आप पढ़ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी छोटा छोटा अगर टॉपिक है उसी पे सीमित नहीं रहिए, ठीक है। जैसे कि मौलिक अधिकार हो गया, DPSP हो गया, उसके डिटेल में जानिए। आजकल के क्वेश्चन आपको डिटेल में पूछा जा रहा है, तो उसके डिटेल में जब तक आप नहीं पढ़िएगा तो आपको बहुत कम उम्मीद है कि वो पूरा नंबर ला पाइएगा जैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है आज के एग्जाम। अच्छा सर आप किस कैटेगरी से अपने लिए एक सीट सुनिश्चित किए? जो मैं तो एक्चुअली आता हूँ EBC से, लेकिन मेरा 164.8 मार्क्स था, तो जनरल कैटेगरी से ही सेलेक्ट हुआ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जी थैंक यू। तो चलिए सर से मैंने सारी जानकारियाँ आपको दिलवाने की कोशिश की है कि कैसे आप भी बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो ड्यूटी कर रहे होंगे और उस दौरान आपको बिहार में बिहार दरोगा का नौकरी पाने का आपका भी सपना हो सकता है, तो आप भी कैसे ड्यूटी करते हुए एक सीट अपने लिए सुनिश्चित कर सकते हैं। चलिए वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।